वेलकम बैक क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 9 पादर उसका पेज नंबर 48 समझने जा रहे हैं। ठीक है, उसका हमने शायद समझ लिया है। अब आएगा 49। ठीक है, उसकी एक लाइन बाकी है और उसके बाद आएगा 49। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लेखक के પોતાના બાળપણમાં કોઈ દિવસ ચપ્પલ કે બૂટ સેન્ડલ જોયા ન હતા। ठीक है, तो अपने बचपन की बात करें, अपने दोस्तों की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के पास ऐसे गरीब होते थे जिन्होंने चप्पल बूट या सैंडल देखे भी नहीं थे, सपने में भी नहीं देखे थे। तो ऐसा कहते कि गर्मी में हम ऐसे ही नंगे पैर खुले पैर अपने मम्मी पापा को खेत में खाना पहुंचाने जाते थे। अब आगे क्या है, उनाळामां खेतरे जवानुं न होय तो अमने आनंद थाय कि जब हमें अगर खेत में नहीं जाना होता है मम्मी पापा को खाना देने के लिए तो हमें बहुत खुशी होती थी। क्यों? गरम लाए वायरा वाता होय। ठीक है, अब तुम्हें आप लोगों को सबको पता ही है कि जब गर्मी होती है तो बहुत ही गरम गरम हवा, ठीक है, लू कहते हैं उसको, वो चलती रहती है। तो गरम लाए वायरा वाता हो कि गरम गरम हवा चलती हो। लू नेक्स्ट पेज है, लू फूकातू हो कि गरम हवा चलती हो। तो हमें छायड़ा में गोंदरे रमता होइए। ठीक है, तो सबके कुछ बच्चे तो क्या है कि गर्मी के मारे घर में छिपे रहते थे, पर यहाँ पे पादर में ये सारे बच्चे तो ये गोंदरे में ही खेलते रहते हैं। कोई बपोरे ने तड़को न जुए, रमवू रमवू ने रमवू ए ज अमारो मुद्रालेख। यहाँ पे ये क्वेश्चन अंडरलाइन करना, लेखकनो मुद्रालेख कयो छे। तो कोई पण ऋतु होय तो पण अमने तड़को के ताप न लागे, बपोर के तड़को न जुए अने खाली रमवू रमवू ए ज अमारो मुद्रालेख। ये एक इंटरनल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सिर्फ उनका खेलना ही उनका एक जीवन का लक्ष्य था। अब आगे क्या कहते हैं, साचा अर्थ में गोंदरू तो गरम झरती बपोरनु ज। ठीक है, तो अगर गोंदरू देखना है तो गरम गरम जब दोपहर हो गर्मी की, मतलब गर्मी के मौसम की, तब का वो देखने का नज़ारा होता है। आखा गामना ढोर बपोरे वगड़े थी गोंदरे आवी गया होय। ठीक है, तो गांव में तो क्या है, बहुत सारे जानवर रहते, गाय भैंस, ठीक है, बैल, तो वो सब क्या करते थे, सुबह अपना खाना खाने के लिए जंगल में चले जाते थे। फिर जैसे ही दोपहर होती थी तो सारे जानवर ये गोंदरे में आ जाते थे और पेड़ के नीचे बैठते थे। गोंदरे आवी गया होय, हवाड़ामांथी पानी पीने। ठीक है, हवाड़ा मतलब क्या बोला था, कुएं के बाजू में जो जानवरों को पानी पीने के लिए टंकी बनाई होती है उसको बोलते हैं हवाड़ा। तो उस हवाड़े में से पानी पीते हैं और जो पेड़ है, पीपल पीपड़ो लीमड़ी वड़, तो जहाँ जगह मिली वहाँ वो बैठ जाते थे। वड़ना छायड़े बैठा हाँफता होय। ठीक है, तो बहुत थक जाते थे बेचारे, तो वो जानवर भी हाँफने लगते थे और पेड़ की छाँव में बैठे रहते। કેટલાક तो साम सामे सींगड़ा भरावीने बखाड़ता હોય। तो बैल क्या करते थे, कुछ तो आमने सामने सींग को एक दूसरे से मारते थे और लड़ते थे। बाखड़ना मतलब झगड़ा करते थे। गोवाड़िया खावा माटे घेर जाए त्यारे अमे, ठीक है, गोवाड़िया मतलब गाय चराने वाले ग्वाला। ठीक है, तो ये जो ग्वाला खाना खाने के लिए जब घर जाते थे, घरे जाए तो हमें त्यारे हम सब बच्चे क्या करते थे, बैठेली भैंसोनी पीठ पलाणीने राजाना ठाठथी डोलता होइए। ठीक है, तो वो क्या गांव की पालतू भैंसें होती है, गाय होती है, तो वो कुछ करती नहीं है। तो ये सब छोटे छोटे बच्चे उन भैंसों की सवारी करते थे, उनके ऊपर बैठते थे। जैसे एक राजा हाथी की या तो घोड़े की सवारी करते आते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से ये बच्चे भी भैंस की सवारी करते थे और रौफ से, राजा के ठाठ से, એટલે કે राजा की जैसे रौफ जमाते थे। ठीक है, भैंसनी सवारी करवी ये पण एक लहाવો છે। ठीक है, कोई भैंस की सवारी करता नहीं है, पर ये छोटे छोटे बच्चों के लिए तो भैंस की सवारी भी एक मौका है कि बहुत मज़ा आता है उनको। जो कोई भैंस अड़वितरी होय तो झम्म दईने ऊभी थई मारवा दौड़े। तो कुछ कुछ जानवर क्या है, गुस्सा आ जाता है तो सर या तो सींग मारने लगते हैं। तो कभी कभी कोई भैंस सींग भी मारने के लिए दौड़ती थी। कोई सींगड़ा हलावे, कोई पूछड़ू वींजे, पर हमें तो वगड़ाना बनेर जेवा। ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई जानवर से भी नहीं डरते थे, किसी से नहीं डरते थे। तो पूछड़ू वींजे हमें सींग दिखाती थी या मारने के लिए दौड़ती थी तो भी हम नहीं डरते थे। केम? हमें तो वगड़ाना वनीर, वगड़ाना वनीर मतलब जंगल के जानवर जैसे थे, जंगल में घूमने वाले। बपोर तो गोंदरे अमेज गोवाड़िया। ठीक है, गाँव दोपहर में गांव के कोई कुछ कुछ लोग ही यहाँ गोंदरे में दिखते थे, तो पूरे गोंदरे में हम बच्चे ही दिखते थे। गोकुल के गोवाड़िया, गोवाड़िया मतलब ग्वाला। ठीक है, गोकुल के ग्वाला जैसे हम गांव के ये गोंदरे में घूमते थे। आखू गोंदरू माथे करीने फरीए,
परसेवा थी, नहाइए। ठीक है, तो अब गर्मी के मौसम में तो कैसे पसीने से तरबतर हो जाती थी थोड़ा सा भी बाहर जाने में। तो यहाँ पे भी ये बच्चे जब खेलते थे गोंदरे में तो पूरे पसीने से नहा लेते थे। परसेवा थी मतलब पसीने से नहा लेते थे, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो गोंदरा ही उनका घर था, उनकी स्कूल थी, उनका सब कुछ था। तो ये सारे बच्चे मतलब लेखक भी और उनके सारे दोस्त भी ये अपनी पूरी बचपन की यादें फिर से यहाँ ताज़ा करते हुए ये लेसन में हमें बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।